सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं, कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 3 डिजिट के फैक्टर्स निकाल रहे थे। अब हमारे पास थोड़ा सा टास्क बड़ा हो गया है। टास्क बड़ा कैसे हो गया है? क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट के आ गए नंबर 1 2 3 4। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये हमारा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है और थोड़ा लेंदी भी होता है, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए आते हैं। तो हमने देखो कल की क्लास में बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि इसको जीरो करना पड़ता है। कोई भी एक x इक्वल टू नंबर लेट करना पड़ता है और वो नंबर अगर इस क्वेश्चन को जीरो कर देता है तो वो नंबर इसका क्या होता है, फैक्टर होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो किया। ये हमने क्या किया है, लेट किया है, इसको हमने लेट कर लिया। फिर ये 1 जाएगा जीरो की तरफ तो माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये -1 जहां भी x होगा वहां पे हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 13 इंटू -1 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा हमारे पास 32 इंटू -1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। 1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, तो -1 आ जाएगा। इसके बाद देखो प्लस लगाएंगे 13, 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपका इंटू में 1 रहेगा। इसके बाद -1 का मल्टीपल 32 में करोगे तो -32, तो माइनस का 32 आ जाएगा। इसके बाद ये प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का हमारे पास आ जाएगा 20। अब ये माइनस का देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा, तो यानी माइनस का 33 और ये प्लस वाला वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 33। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो आने दो। फिर इसके बाद हम करते क्या है कि जो हमारे पास x प्लस 1 था हमने लिया था, तो 1 रखने पे जीरो आया, आया ना। तो जो x प्लस 1 होगा वो इस इक्वेशन का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो x प्लस 1 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। क्या किया, डिवाइड किया। किस पे डिवाइड करना है, जो आपके पास फैक्टर दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का दे रखा है 20 दे रखा है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कल भी बताया था कि फर्स्ट नंबर देखा जाता है कि इस नंबर में हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है। तो इस नंबर में किसका मल्टीपल करें कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल एक्स में करोगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 में भी करना है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, प्लस के दोनों हैं तो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 13x स्क्वायर है, यहाँ पे -x स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 13 में 1x स्क्वायर माइनस करोगे 12x स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। क्या नोट कर लेंगे, प्लस 32x एंड प्लस का 20 हमने नोट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, 12x स्क्वायर, तो इसमें किसका मल्टीपल करें, 12x का, तभी तो 12x स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12x रखा, 12x का मल्टीपल किसमें कर दिया, x में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। फिर 12x का मल्टीपल 1 में करो क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। इसके बाद ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ 32x है, यहाँ पे 12x है, 32 में 12 माइनस करो, 32 में 12 माइनस होगा ना, क्योंकि ये प्लस का माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 20, कितना आ जाएगा, 20x आएगा। और क्या नोट कर लेंगे, 20। अब हमें लाना क्या है, 20x, क्या लाना है, 20x लाना है। तो इसमें किसका मल्टीपल करें, 20 का, तो यहाँ पे हमने लिखा 20, तो आपने 20 का जब मल्टीपल करोगे तो 20x हो जाएगा, 20 का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये माइनस का सारा फिनिश, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 1 और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 12x प्लस का क्या आ गया 20 आ गया। कितनी बात समझ में आ गई? अब हमें करना क्या है, ये x प्लस 1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसके हमको फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। तो मल्टीपल करने में कितना आना चाहिए 20, ऐड करने में कितना आना चाहिए 12। ऐसे दो पेयर बताओ तो 10 टू जा 20, 10 और 2 कितना होता है 12। तो दो पेयर बन गए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 10x आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा। दो दो के पेयर बना लिया हमने। अब आप कॉमन कर लेना, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? नहीं ना? नोट कर लीजिए।